नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस बार पुत्रदा एकादशी गुरुवार 13 जनवरी को मनाई जाएगी। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री हरि का ही रूप जो है श्री कृष्ण, उनकी आराधना की जाती है बाल स्वरूप की। संतान की प्राप्ति के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। 12 जनवरी की शाम 4:49 पर एकादशी तिथि लग जाएगी और 13 जनवरी की शाम 7:32 पर समाप्त होगा। तो व्रत 13 जनवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जीवन में सुख शांति समृद्धि भी बढ़ेगी और संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इस दिन बहुत ही सरल प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही तो बाल श्री कृष्ण की पूजा करें और संतान गोपाल मंत्र का जप करें। साथ ही भगवान श्री हरि को 2 केले का भोग जरूर लगाएं। आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए तुलसी के पौधे की जड़ में शुद्ध घी का दिया जलाएं। कहने का मतलब तुलसी के पौधे के पास जलाएं। घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। शाम के वक्त जलाइएगा। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन जो दंपत्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिएगा और उनको लड्डू का भोग लगाइएगा। आप चाहें तो पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। जब आप तुलसी जी की पूजा करेंगे तो तुलसी जी को जल अर्पित करते समय आप 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, अगर आपके घर में दूध है कच्चा तो 2-4 बूंद दूध, ज़्यादा नहीं, 2-4 बूंद दूध, एक थोड़ा सा मीठी वस्तु में आप मिश्री ले सकते हैं, चीनी के दाने ले सकते हैं या फिर गुड़ भी ले सकते हैं और इसमें 1 चुटकी अक्षत डालकर आप तुलसी जी में अर्पित करें। और तुलसी जी में अर्पित करते समय आप मन ही मन, आप चाहें तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका गुरु भी बेहतर होगा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। वैसे तो तुलसी जी जो है ना, उनकी पूजा करने से आपका बिगड़ा हुआ बृहस्पति भी बढ़िया हो जाता है। तो जब आप धूप दीप दिखाइएगा, जब आप पूजा पाठ कीजिएगा तो दीपक में 1 लौंग जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि लौंग जो है ना आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो लौंग जब डालिएगा तो आप दीपक में बाती के पास ही रखिएगा ताकि लौंग भी थोड़ा सा जल जाए। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जल जाएगी और घर में धीरे धीरे, अब एक दिन में असर नहीं होता, आप नियमित रूप से प्रयोग करें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन विशेष भी प्रयोग किए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, घर परिवार में बहुत टेंशन है, अपना मकान का सुख नहीं है, तब एक छोटा सा टोटका कर लीजिएगा। अब शनिवार के दिन पूर्णिमा तिथि है, इतना बड़ा पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, भगवान के शरण में आइए। किसी भी पास के मंदिर में जाकर सिंदूर घी या सिंदूर तेल मिक्स करके कटोरी में ले जाएं, किसी पात्र में ले जाएं और ले जाकर मंदिर के दीवार पर आप स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा। और जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब जाकर सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। उल्टा स्वस्तिक जो बनाइएगा उसमें बनाते समय अपने मन की बातें भगवान से कहिएगा कि प्रभु आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो बोलिए भगवान हमें कोई अच्छा सा जॉब दिला दो, और फिर आप उनको प्रणाम कीजिए, घर आ जाइए। जब पूरा हो जाए मन्नत तब सीधा स्वस्तिक किसी भी मंदिर में, अब जरूरी नहीं है कि उसी मंदिर में आपको बनाना है, आप कहीं और हैं तब क्या करेंगे, तब किसी भी मंदिर के दीवार पर सीधा स्वस्तिक बना दें, क्योंकि भगवान तो सब जगह एक ही है। बहुत सिंपल प्रयोग है और भगवान को आप चाहें तो कुछ मीठी वस्तु का प्रसाद का भोग लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो 1 सिक्का उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। सिक्का कोई भी हो सकता है, 1 का, 5 का या 10 रुपया का, कोई भी सिक्का, पर उनकी पूजा में सिक्का जरूर रखें। बिना दक्षिणा का पूजा ही पूर्ण नहीं होगा। और सिक्के को संभाल के रखें, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, धन बढ़ाएगा। और साथ ही तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखिए। श्रृंग माँ लक्ष्मी का मंत्र है, बीज मंत्र, और इस मंत्र की शक्ति बहुत है। और लिखने के बाद तुलसी के पत्ते को आप चाहें तो अपने माथे पर या नाभि पर रख के रात में सो सकते हैं, या आप संभाल कर अपने तकिए के नीचे रख लें, अगले दिन मिट्टी में दबा दीजिएगा। आपको जीवन की तमाम परेशानियों को ये तुलसी का पत्ता दूर करेगा। वैसे तो देखिए, श्रद्धा हो, भक्ति हो तो फिर हर एक वस्तु आपको लाभ देती है।
तुलसी जी के नीचे एक दिया शाम में जलाइएगा जरूर। लेकिन तुलसी जी में आज के दिन अगर एक कच्चा सूत यानी मौली धागा आप अपनी मनोकामना कहकर बांध देते हैं तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और ये कच्चा सूत आपकी रक्षा करता है चारों दिशाओं से। वैसे तो मोक्षदा एकादशी का दिन, जो मोक्ष को देने वाली, जिसको हम वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इस दिन व्रत रखने से आपके तमाम दोष पाप समाप्त हो जाते हैं और आपके पितृलोगों को भी उनके जो पाप हैं, जो वो कष्ट भोग रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर वो वैकुंठ धाम को जाते हैं। पीपल के नीचे तो दिया जलाना ही है, लेकिन क्या आपको पता है बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे अगर इस दिन एक मन्नत का दिया जला दें तो आपके सभी दोष भी समाप्त होते हैं, जीवन के कष्ट मिटते हैं। आप जलाएंगे, एक मिट्टी का दिया ले लें, 2 मुखा दिया यानी 2 बाती होगी, उसमें एक चावल का दाना रख दें और घी का दिया होगा, जाकर कहीं भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जला दीजिएगा। आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकलने के रास्ते मिलेंगे। ये एकादशी खास है, इसलिए तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि को अर्पित तो करेंगे ही, साथ ही तो इस दिन जब आप व्रत करेंगे तो स्नान वगैरह करके घर के मंदिर की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव करें, बाकी बचा पानी किसी पौधे में डाल दें। फिर भगवान को गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें और फिर प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाएं। तुलसी के पत्ते या पुष्प भी अर्पित करें। पूजन में भगवान श्री गणेश जी की पहले पूजा करें, फिर भगवान की करेंगे और विधि विधान से पूजा करने के बाद एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। एक घी का दिया जरूर जलाइएगा, ऐसा जलाएं कि कम से कम आधा घंटा जले। महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों की ही एक साथ पूजा कीजिएगा और फिर आरती कीजिएगा। प्रसाद में अगर फल या फिर आप सूखा मेवा रख पाएँ, बादाम, मूंगफली होता है ना, और मिश्री, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कथा इस व्रत में सुनने का विधान है, आइए 2 शब्दों में सुन लेते हैं। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम सैब्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। अब राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में किसी से भी संतुष्टि नहीं होती थी। वह सदैव यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा और बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, लेकिन आत्महत्या को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया और एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा तो उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हिरणियों के बीच घूम रहा है। अब इस उपवन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया और इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। अब राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिना अंग फड़कने लगे और राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। तब राजा कहते हैं कि महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए। तब मुनि कहने लगे, राजन,
आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि कहते हैं, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही व्रत का पालन करें। राजा की इच्छा जानकर मुनि ने उन्हें बताया तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा, ऐसा मुनियों ने आशीर्वाद दिया। अब मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए और कुछ दिन बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके घर एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। धन्यवाद।